आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। तीर्थंकर प्रकृति के बंद की चर्चा अपने यहाँ चल रही है, जिसमें श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मेयम। जहाँ तक तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंद की बात है, तब उसमें यह विचार अवश्य किया जाता है कि लौकिक रूढ़िगत मान्यताओं को ध्यान में न रखते हुए जो हमारी शास्त्रोक्त पद्धतियां हैं, आगम मार्ग परंपरा से जो आत्महित में एवं समाज हित में, लोक कल्याण में सहायक है, वही क्रियाएं अपने लिए करना चाहिए। उसी से आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंद होगा। आज के संदर्भ में मैं उपस्थित श्रोताओं के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आप सब लोग जैन धर्म में देवशास्त्र गुरु की परिभाषा को, डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझते हैं, किंतु कभी कभी आप लौकिक मान्यता में फंस करके चमत्कार को नमस्कार करने के उद्देश्य से आप किन्हीं ढोंगी साधुओं के लिए भी आप प्रणाम करते, सम्मान करते हैं, उनके लिए भी आप आदर और सत्कार देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप जैन समाज के लोग अध्यात्म और त्याग प्रधान धर्म को मानने वाले लोग हैं, जहां आप एक और निर्गंत दिगंबर साधु की आराधना अर्चना वंदना करने में भी आप पूर्वापर पूरा आप उनका क्रिया देखते हैं, चारित्र देखते हैं, चर्या देखते हैं, तब आप उनके लिए नमोस्तु करते हैं, उनके लिए आप पड़गाते हैं, आहार देते हैं, उनके विहार में सम्मिलित होते हैं। तो फिर आपकी ये विवेक और आपकी बुद्धि कहाँ चली जाती है कि आप सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्त वर्ते नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहिनम। आप इन ढोंगी बाबाओं के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? वो आपको तारने वाले हैं, वो आपका उद्धार करने वाले हैं। यदि ऐसा ही होता था तो वो ढोंगी बाबा, पाखंडी, तापसी, नाना प्रकार की अघोरी विद्याओं को प्राप्त करने वाले फिर वे अपना ही महल बना लेते थे, अपना उद्धार कर लेते थे। एक बात ध्यान में रखो आप, हमारी समाज में महिलाएं बहुत भावुक हैं और इस भावुकता बस जो भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी तुम्हारा गोल्ड भी चला जाता है, लाओ मैं तुम्हारा गोल्ड साफ कर देता हूँ, और वो धोने के साफ करने के बहाने सब बटोर के लेके जाते हैं। एक महिला तो रोती रोती आई, गुरुदेव गुरुदेव। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले कुछ नहीं, हमारे पास कुछ गोल्ड था, वो बाबा ने कहा कि हम तुम्हें डबल करके दे देते हैं। अरे दुनिया में ऐसी कोई बैंक भी नहीं है कि जो 5 मिनट में तुम्हें डबल करके दे दे, वो भी 5-5 साल लगाती हैं। आज तक कोई सेठ साहूकार नहीं हुआ है, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं हुआ है जो तुमने इन्वेस्ट किया और दूसरे दिन तुम्हारे लिए डबल हो करके मिल जाए। जब आपको ऐसा नहीं होता है तो इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आके आप सब कुछ दे देते हैं, वे वो लूट के चले जाते हैं, बाद में तुम पछताते हैं। इस प्रकार के जो सग्रंथारंभ हिंसा नाम, इसमें 2 बात आचार्य देव कहते हैं कि सग्रंथ अर्थात जो नाना प्रकार के आरंभ से परिग्रह से सहित हैं, दिन रात जो उसी के चक्कर में लगे, हिंसा नाम, और जो हिंसा में लगे हैं, कभी बलि देते हैं, कभी पशु पक्षियों की बलि दे देते हैं। यहाँ तक सुना गया है उन अघोरी बाबाओं के बारे में तो कि कभी कभी जो है वे किसी मनुष्य की बच्चों की भी बलि दे डालते हैं। क्या ऐसा करने से आत्मोद्धार होगा? क्या ऐसा करने से उनका कल्याण होगा? अरे जीवों की तुम हिंसा करने में लगे, जीवों को मारने में लगे हो। जो जीवों को मार रहा है वो जीवों के लिए क्या अभय दान देगा, क्या जीवों का कल्याण करेगा? संसारा वर्त वर्ती नाम, ये स्वयं संसार में डूब रहे हैं, तुम्हारे लिए भी संसार में डुबोएंगे,
इससे क्या मिलेगा? आप डूबो पांड्या, ले डूबो जजमान। हमारे यहाँ 3 प्रकार की नाव किश्तियाँ बताई हैं। एक होती है कागज की किश्ती, देखने में अच्छी लगती है, किंतु न वो कागज की किश्ती स्वयं उस पार जा सकती, न किसी दूसरे को उस पार लेके जा सकती। दूसरी होती है पाषाण की। यदि पाषाण की किश्ती, पाषाण का यदि नाव बनाया जाए तो वो नाव देखने में तो मजबूत है, किंतु पानी में उतारी जाए तो वो खुद भी डूबेगी और उसमें बैठने वाला भी डूब जाएगा। ये तथाकथित पाखंडी ढोंगियों की यही बात होती है कि वे संसार में स्वयं डूबने वाले हैं, क्योंकि संसारा वर्त वर्ते नाम। हिंसा में ना तो किसी के लिए आज तक स्वर्ग मोक्ष मिला है और ना कभी मिलेगा। क्या हिंसा करने में धर्म है? वो तो संसारा वर्त वर्ते नाम, वो तो संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। महानुभावों, पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम, ये इन ऐसे तथाकथित ढोंगियों का सत्कार करना, आदर करना, उनके लिए बुलाना, दालाना, ये सब एक प्रकार की मूढ़ता है, पाखंडी मूढ़ता है। हमारे जैन शास्त्रों में भी पाखंडी शब्द आता है। अब हम लोग इसके लिए अलग अलग प्रकार से अर्थ निकालते हैं कि पापम खंडिति पाखंडी, जो पापों को खंड खंड करे वो पाखंडी है। किंतु आज यदि आपके लिए पाखंडी बोल दिया जाए, किसी ग्रस्त श्रावक को पाखंडी बोल दिया जाए, तो बोलो आपको कैसा लगेगा? साधु के लिए, किसी जैन साधु के लिए बोल दिया जाए, ये अर्थ प्रचलन में नहीं है, तुम्हारे समाधान के लिए बोल रहा हूं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम